अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ एफडीई यानी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जॉब टेस्ट का एक फास्ट पेपर। हमारे पास यहाँ पर ये एफडीई हिस्ट्री साइंस कैटेगरी का एक पेपर है। तो चलते हैं पेपर की जानिब, पेपर शुरू करती है। एफडीई हिस्ट्री के साइंस वाली कैटेगरी की इसी पेपर में पहला सवाल है। यहाँ पर पहला पोर्शन अंग्रेजी का है। वी एंजॉय वॉचिंग टीवी इन द सिनेमा गलत है, ऑन भी गलत है, एट करेक्ट है। वी इंजॉय वाचिंग टीवी एट द सिनेमा, दूसरा ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2 है, ही डिसाइडेड टू क्वाइट हिज जॉब फॉर सेवरल रीजंस, फॉर लगेगा। सवाल नंबर 3 इस तरह का ये हुआ है, आई लाइक वॉकिंग इन द रेन, यहाँ पर इन लगेगा। सवाल नंबर 4 है, द मीटिंग स्टार्टेड एग्जैक्टली ऑन टाइम, यहाँ पर ऑन लगेगा। सवाल नंबर 5 है, यू लुक प्रेटी इन दिस फोटो, यहाँ पर 10 लगेगा। सवाल नंबर 6 है, पीपल, यहाँ पर वो लगेगा। पीपल वो लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए, ही बॉट ऑल द बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर इज लगेगा। सवाल नंबर 9 है, टीचर एंड स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर आर लगेगा। सवाल नंबर 10 इसी तरह का है कि आई विल बाई आइसक्रीम विच आर यू ईटिंग नाउ, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एन आइसक्रीम, यहाँ पर द लगेगा। आई विल बाई द आइसक्रीम विच आर यू ईटिंग नाउ, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर दी इसलिए लगेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक आइसक्रीम की तरफ इशारा कर रही है और जो आइसक्रीम अभी आप खा रहे हैं। हमारे पास एफडीई हिस्ट्री की इसी पेपर के आगे के सवालात जनरल नॉलेज के हैं। पार्ट बी जनरल नॉलेज का है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 11 है, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, लोवेस्ट पार्ट डेड सी है और हाईएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ माउंट एवरेस्ट है। सवाल नंबर 12 है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में वाक़या है। सवाल नंबर 13 है, आसान सा क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा कैनबेरा है। सवाल नंबर 14 है, द करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की करेंसी को रिंगिट कहा जाता है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15 है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सवाल नंबर 16 है, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था ऑन सितंबर 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया था। सवाल नंबर 17 है, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है और स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है। सवाल नंबर 18 है, द नंबर ऑफ गज़वा और मेंशन इन कुरान, होली कुरान में 27 गज़वात का जिक्र आया हुआ है। हमारे पास ये हिस्ट्री की इसी पेपर का दूसरा पेज जो है, दूसरे पेज के सवाल यहाँ पर ये फिजिक्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस वाले पोर्शन में पहला सवाल है, क्वांटिटी ऑफ मोशन स्कार, क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स। क्वांटिटी ऑफ मोशन स्कार मोमेंटम, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2 इस तरह का है कि डैश इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, यहाँ भी 3 ऑप्शन है। यहाँ पर इनर्शिया करेक्ट है, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर एफडीई हिस्ट्री के फास्ट पेपर मौजूद है। आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकती है, एफडीई हिस्ट्री पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, एफडीई हिस्ट्री पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इसी तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 4 है, फाइंड एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स एंड मास ऑफ 8 kg। आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह हल कर सकती है। यहाँ पर व्यूअर्स याद कर लीजिए, F इज इक्वल टू एम ए और ए ये बराबर होता है F और M की। तो 20 को हम डिवाइड करेंगे मास पर 8 पर, 20 न्यूटन को हम डिवाइड करेंगे 8 kg पर, तो इसका आंसर हमारे पास 2.5 आ जाएगा। सवाल नंबर 5 है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन इज सी, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, थर्ड, सी ऑप्शन ठीक है।
सवाल नंबर 6 है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 9 है a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? तो दोस्तों स्क्रीन पर आप इसकी सोल्यूशन मुलाहिजा कर सकती है। इसका आंसर 10 kg आ जाएगा, फेल ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 10 है डैश ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दी गई है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, मोमेंटम नहीं है, फोर्स भी नहीं, इनर्शिया, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। सवाल नंबर 11 देखिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 12 इस तरह का है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट और मास एक्सेलरेशन को फोर्स कहा जाता है। फिजिक्स वाले पोर्शन के बाद यहाँ पर जो पेज हमें मिला है, यहाँ पर ये पेज इसी पेजेस के सवालात केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसी पेज में सवाल नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डैश शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर फर्स्ट या सेकंड। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट लगेगा। सवाल नंबर 2 है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है सोडियम बिलोंग टू ग्रुप 1A, so it contains 1 electron in its valence shell, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। सवाल नंबर 4 है फास्फोरस belongs to group 5A, so it contains 5 elements, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 5 भी इजी सा है, के यू अलामत है, ये सिंबल है पोटाशियम की, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 द केटाइंस एंड एनाइंस हैव चार्ज, केटाइंस पर पॉजिटिव और एनाइंस पर नेगेटिव चार्ज होता है, द केटाइंस एंड एनाइंस हैव ऑपोजिट चार्ज, बी ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 है अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डैश बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटियो कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, सी ऑप्शन ठीक है डेटियो। सवाल नंबर 8 है आयनिक क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर हाई लगेगा। सवाल नंबर 9 है यहाँ पर आयनिक लगेगा, आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 10 है डैश बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ये किसका काम है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 11 है एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड्स, तो क्रिस्टल्स लगेगा। सवाल नंबर 12 इस तरह का है कि एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन ए वैलेंस शेल इज कॉल्ड डैश रूल, डेफलेट रूल, ट्रिपलेट या ऑक्टेट, ऑक्टेट लगेगा। एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल्स, सी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स ये रही एसटी की जॉब टेस्ट की केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर के सवालात। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।